नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एडवांस एंडोस्कोपिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे कोलॉन में पॉलिप्स की। ये कोलॉन यानी कि हमारी आंतड़ी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके अंदर कुछ मस्से हो जाते हैं। जैसे हमारे स्किन पे कभी कभी मस्से निकल जाते हैं, वैसे ही हमारी जो आंतों की चमड़ी होती है अंदर की, उसमें भी मस्से आ जाते हैं। ये मस्से कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मेनली एक बिनाइन होते हैं जो कि बाद में कैंसर नहीं बनते हैं लेकिन साइज़ में बढ़ते जाते हैं, और एक प्री कैंसरस होते हैं जो कि बाद में कैंसर बन सकते हैं। ये मस्से जनरली कोलॉन के लेफ़्ट साइड में या फिर रेक्टम में होते हैं। कुछ एक पेशेंट्स में कोलॉन के राइट साइडेड में भी मस्से होते हैं, जैसे कि कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, हेमाटोमेटस सिंड्रोम्स, जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम, ये सब में राइट साइड ऑफ कोलॉन में भी मस्से दिखाई देते हैं। ये मस्से जब हमारे कोलॉन में होते हैं यानी कि आंतड़ी में, तो इनसे पेट में दर्द उठ सकता है, मोशन में ब्लड आ सकता है। कई लोगों को मोशन में सिर्फ आंव जैसा आता है यानी कि म्यूकस आता है। कुछ लोगों को मोशन की हैबिट्स चेंज हो जाती है, इसे चेंज इन बावल हैबिट्स बोलते हैं, यानी कि उनकी मोशंस अचानक से बंद हो जाती है या थोड़ी सी मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो गड़बड़ हो जाती है। पहले एक बार जा रहे थे, फिर अब 2 से 3 बार जा रहे होते हैं। कुछ कोलोनिक पॉलिप्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं और इनमें से ब्लड भी रिसने लग जाता है और पेशेंट को अनीमिया हो जाता है, और हमारे हेमाटोलॉजिस्ट या फिजिशियन सोचते हैं कि अनीमिया क्यों हो रहा है, वो आयरन की दवाइयाँ देते हैं। लेकिन इन सब पेशेंट्स की अगर कोलोनोस्कोपी की जाए तो कई पेशेंट्स में कोलॉन के पॉलिप्स मिलते हैं, और इनका सही उपचार किया जाए तो उनको अनीमिया से राहत मिल जाती है और आयरन टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोलॉन पॉलिप्स ये कुछ ऐसे पॉलिप्स होते हैं जो कि आगे चल के ये मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम कोलोनोस्कोपी यानी कि दूरबीन पद्धति से हम मोशन के रास्ते से कैमरा डाल के देख लेते हैं उन पॉलिप्स को, और कोलोनोस्कोपी के दौरान ही हमारे यहाँ पे जो एडवांस्ड एंडोस्कोपी अवेलेबल है, जिसमें कि नैरो बैंड इमेजिंग और भी बहुत सारी इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं, जिससे थोड़ी सी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम बिना बायोप्सी के ही पता लगा लेते हैं कि ये मस्सा या पॉलिप जो है कैंसर हो सकता है या कैंसर नहीं हो सकता है। और अगर कैंसर की शंका होती है तो हम उनसे बायोप्सी ले लेते हैं। साथ ही साथ हम एंडोस्कोपी से कोलॉन के पॉलिप की तुरंत सर्जरी भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको अवगत कराएंगे एक ऐसे 71 ईयर ओल्ड जेंटलमैन की, जिनकी कोलोनोस्कोपी में हमने पॉलिप देखा और हमें लगा कि ये आगे जाके कैंसर हो सकता है। हमने उनसे पूछा कि क्या आप बिना ऑपरेशन के आज ही इसे निकलवाना चाहते हैं, और उन्होंने हमें कंसेंट दिया और हमने सेम डे ही उनका कोलॉन से पॉलिप निकाल दिया। बड़े अच्छे से निकल गया। छोटा सा पॉलिप था 1.5 सेंटीमीटर का, उसे पॉलिपेक्टमी से निकाल दिया गया। और पेशेंट को जो पहले पेन की समस्या हो रही थी और थोड़ा सा स्टूल में उनका अकल्ट ब्लड पॉजिटिव था, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ये पॉलिप आगे जाके कैंसर हो सकता था, तो हमने इनका पॉलिप निकाल दिया, और ताकि आगे की इनकी लाइफ अच्छी रह सके, सुखद रह सके, बिना किसी सिम्टम के रह सके। और वो फॉलोअप में आए थे। वो पेशेंट बहुत ही अच्छे हैं, उनको पेट में अब कोई दर्द नहीं है, और हम आपको अभी दिखाएंगे उनने हमसे क्या बात की। और ये पॉलिप निकालने के बाद, जब हम पॉलिप निकाल रहे थे तब भी उन्हें कोई दर्द नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हमारी एंडोस्कोपी में हम जो आधुनिक प्रक्रियाएं हैं, CO2 इंसफलेशन, जो हमारे स्कोप्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, ताकि पेशेंट को कोई भी दर्द ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, और बिल्कुल ही दर्द रहित तरीके या कि पेनलेस एंडोस्कोपी से हमने उनका जो पॉलिप है पूरा निकाल दिया। और उन्हें उसी दिन, बल्कि 1 से 2 घंटे के बाद, हमने उन्हें घर भी भेज दिया। तो आइए देखते हैं। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर सुंदर नगर से आया हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम KP मिश्रा। कितनी उम्र है आपकी? 73 रनिंग है। अच्छा जी। क्या तकलीफ है आपको? मेरे को 2001 से पेट में सूजन टाइप दर्द बना रहता था। हाँ। और कई जगह दिखाया, रायपुर, नाथगांव, कई जगह, परंतु ठीक नहीं हुआ। हाँ। मैं 23 तारीख को यहाँ मेडिसिन हॉस्पिटल में पेपर में पढ़ा, तो यहाँ
डॉक्टर अरुण अय्यर साहब को दिखाने के लिए आया, अच्छा परंतु करीब मैं 12 बजे आया तो यहाँ इमरजेंसी इसमें ऑपरेशन कर रहे थे। 5 घंटा तक बाद वे लोग आए और इतना एग्जर्शन होने के बाद, इतना ये करने के बाद लंच भी नहीं लिए थे उन्होंने, और उसके बावजूद मेरे को तुरंत ये किए कोलोनोस्कोपी किए। हाँ और उसमें दिखा कि एक मसा दिखा, तो स्क्रीन में मैं देख रहा था और मेरे को मैं बोला निकाल दीजिए, तो मसा को भी निकाल के वेल्डिंग कर दिए और कोई भी दर्द नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई और इतना सहयोग रहा। टीम वर्क भी अच्छा था, सभी टीम एक साथ काम किए, खाना भी नहीं खाए थे उस समय और बहुत ही अच्छा रहा सहयोग। कहाँ कहाँ गए हैं आप इलाज कराने? अब तो यहाँ रायपुर में 4-5 डॉक्टर साहब को भी दिखाया, राजनांदगांव भी दिखाया और वो फिर भी बना रहा, पेन बना रहा लेफ्ट साइड में। बाहर हैदराबाद भी गए थे क्या? हाँ जी, हैदराबाद भी ट्रीटमेंट के लिए गया था। हाँ तो वहाँ से भी उतना रिस्पांस नहीं मिला, मतलब ठीक नहीं हुआ अच्छा और बना रहा दर्द। परंतु यहाँ आने के बाद ये कुछ अभी मसा निकाले तो कुछ अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। तो आपको कितना दर्द हुआ जब प्रोसीजर कोलोनोस्कोपी आपका? पता ही नहीं चला, मैं तो आराम से देख रहा था कहाँ पे ये है वो है, होश में था, कोई ये तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ। आपको यहाँ इस हॉस्पिटल के बारे में किसने बताया? मैं हॉस्पिटल के बारे में, मतलब इस डॉक्टर के बारे में, यहाँ ये डॉक्टर इलाज करते हैं? डॉक्टर अरुण सर से, अय्यर सर से पेपर में पढ़ा, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट किया।